मैं दिनेश पांडे आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धामन के कुछ अंश जो आपकी पुस्तक में उद्धृत हैं, श्रद्धामनु शीर्षक से आज आपको पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इस छंद के माध्यम से श्रद्धामनु जो कि बहुत हताश और जीवन से निराश हो चुके हैं, उनकी जीवन की निराशा और हताशा को दूर करने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए श्रद्धा मन को प्रेरित करती है और उनसे उनके दुखों का कारण पूछती है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। जब उन्होंने कहा कि मैं जो है उस बिखराए हुए अन्न के दाने को ढूंढते ढूंढते मैं आप तक आ पहुंची, फिर उन्होंने पूछा किंतु हे तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतने क्लांत माने थके हुए, है ना, कि तुम इतने थके हुए से उदास और इस तरह से मलिन भाव यानी कि मुरझाए हुए से क्यों प्रतीत हो रहे हो। तुम इतने थके हुए से क्यों लग रहे हो, इतने उदास क्यों लग रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना इतनी तीव्रता से क्यों उमड़ रही है ना। वेदना का यह कैसा वेग, वो कैसी पीड़ा है, वो कैसा दुख है जो इतनी तीव्रता से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उमड़ रहा है। ओह, तुम इतने अधिक निराश हो गए, तुम अपने जीवन से इतने अधिक निराश क्यों हो, जबकि भाई तुम एक सक्षम पुरुष हो, हर प्रकार से सक्षम हो, एक दृढ़ पुरुष हो, फिर तुम्हारे मन में किस प्रकार की हताशा है, किस प्रकार की जो है वेदना है। बताओ यह कैसा वेग, यह क्या है तुम्हारे मन में, कैसा क्षोभ है। उद्वेग माने क्षोभ होता है। कैसा क्षोभ है जो तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, वो कैसा क्षोभ है जो जिससे तुम्हारा हृदय भरा हुआ है ना। कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे तपस्वी तुम इतने थके हुए से क्यों हो, इतने मुरझाए हुए से क्यों हो। ये कैसी वेदना है, कैसी पीड़ा है जो तुम्हारे हृदय में इतनी तीव्रता से गति कर रही है। अरे तुम इतने अधिक हताश, अपने जीवन से इतने अधिक हताश और निराश हो गए। बताओ तुम्हारे जीवन में कष्ट क्या है, बताओ तुम्हारा मन क्षोभ से क्यों भरा है। अगला देखिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी माने रात, दुख माने दुख, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता माने प्रारंभ होता है, विकसित होता है, सुख का नवल प्रभात, एक नई सुबह, है ना। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। गात माने शरीर, झीना माने हल्का, धुंधलका। देखिए कि दुख की पिछली रजनी बीच, इस पद के माध्यम से श्रद्धा मन को सांत्वना देती है, हताश मन को प्रेरणा देती है। कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। हे मानो कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का एक नया सवेरा उत्पन्न होता है।
क्योंकि रात बीतने के पश्चात ही एक नई, जिस प्रकार से एक नई सुबह होती है, उसी प्रकार से दुख और सुख मानो जीवन के एक पहलू हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद अनिवार्य रूप से दुख आता है। तो दुख की पिछली रजा, अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो ये दुख रूपी रात बीतेगी, और दुख रूपी रात बीतने के पश्चात तुम्हारे जीवन में सुख का एक नया सवेरा अवश्य होगा, है ना। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। उन्होंने कहा कि बीती हुई रात जो है एक हल्के धुंधलके के समान होती है। जो हल्का धुंधलका पर्दा जिस प्रकार से होता है कि हल्का धुंधलका पर्दा हट जाता है तो सारी चीज़ें जो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती हैं, तो उसी प्रकार जो है ये जो बीती हुई रात है वो हल्का धुंधलका एक पर्दा है जिसके पीछे तुम्हारा जो है, तुम्हारी सुख की अनुभूति छिपी हुई है। उस पर्दे के हटते ही तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से दिन और रात के बीच में एक पल ऐसा भी होता है जब हल्का रात पूरी तरह से बीती नहीं होती है और दिन की शुरुआत नहीं होती है, तो उस वो जो समय होता है, हल्का धुंधलका जो समय होता है, उसी समय की उन्होंने बात की कि ये जो है उस समय के बीतने के तुरंत पश्चात ही एक नई सुबह प्रारंभ हो जाती है, एक नई सुबह हो जाती है। तो वो एक हल्का धुंधलका पर्दा है। तो दुख भी मानव के जीवन में एक हल्के धुंधलके पर्दे की तरह है। उस पर्दे के हटते ही व्यक्ति को सुख की अनुभूति होने लगती है ना। कि दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। सूरदास जी जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है कि दुख की जो पिछली रात है, इस दुख की पिछली रात के बीत जाने के पश्चात एक नई सुबह तुम्हें प्राप्त होगी। मतलब दुख बीतेगा तो सुख अवश्य आएगा, है ना। बीती हुई जो रात है वो एक धुंधल के पर्दे के समान जो है उसके आगे जो है आपको सुख की अनुभूति ही उस धुंधल के पर्दे के हटते ही तुम्हें सुख की ही अनुभूति होगी, है ना। सुख जो है उस धुंधल के पर्दे के भीतर ही अंदर ही छिपा हुआ है। उस धुंधल के पर्दे के हटते ही तुम्हें सुख की ही अनुभूति होगी। आगे देखिए कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिसे तुम पाप समझ रहे हो, अभिशाप समझ रहे हो, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो और जिसे मानते हो कि संसार की सभी दुखों की, सभी पीड़ाओं का कारण है ना, जिस दुख को जिसे तुम संसार की समस्त पीड़ा का कारण मानते हो, वास्तव में इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। वास्तव में वह ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, तुम इसे कभी मत भूलना। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन में दुख ही है जो उसे सुख की तरफ प्रेरित करती है। यह पीड़ा, यह दुख ही मनुष्य को सुख की तरफ ले जाती है। इसलिए इस दुख को कभी भूलना मत, है ना। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनुष्य को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो और यह समझते हो कि यही जो है संसार की पीड़ा का कारण है, जगत की ज्वालाओं का मूल। जगत माने संसार, ज्वाला माने जलाने वाले को, यानी दुख देने वाले को, पीड़ा देने वाले को। ये पूरे संसार की पीड़ा का कारण है। वास्तव में वह दुख ही ईश्वर का एक ऐसा रहस्यमय वरदान है जो मनुष्य को सदैव सुख के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस दुख को कभी भूलना मत। आगे जो है, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, इस प्रकार विषाद माने दुख, मधुर मारुत माने अनुकूल शीतल सुगंधित वायु, उच्छ्वास माने सांस के रूप में वायु भीतर लेना और बाहर छोड़ना, निरुपाय का मतलब असहाय विवश। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मतलब इस पद के माध्यम से जो है श्रद्धा मन को
निराशा से निकलने के लिए अनेक प्रकार के तर्क देकर उपरोक्त जो पद थे उनमें निकालती है, और उनके मन में मनु के मन में जो कुछ आता है, मनु अपनी बातें जो है श्रद्धा से कहते हैं। देखिए क्या क्या कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। श्रद्धा की बातें सुन करके दुख से भरे हुए मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से मतलब शीतल मंद सुगंधित वायु के समान, है ना। उठाते मानस में सविलास, मानस माने मन में, उठाते माने उठा रहे हैं। देखिए मैं तुम्हारी जो है तन मन को आह्लादित कर देने वाली शीतल सुगंधित वायु के समान, मन को आनंद प्रदान करने वाली तुम्हारी ये जो विलासपूर्ण बातें हैं वो हमारे हृदय में, हमारे तो हाँ, मन जो है कहते हैं कि तुम्हारी जो मन को आह्लादित कर देने वाली शीतल सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली जो विलासपूर्ण बातें हैं, वे उठाते मानस में सविलास, है ना। अधिक उत्साह तरंग आबाद, वे हमारे हृदय में, हमारे मन में जो है निरंतर उत्साह की ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। देखिए फिर से कि लगे कहने मनु सहित विषाद, बड़े दुखपूर्ण स्थिति में मनु जो है श्रद्धा से कहते हैं कि मानस में सविलास, मधुर मारुत से शीतल सुगंधित वायु के समान, हमारे तन मन में विलासिता को उत्पन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास, तुम्हारी ये बातें हमारे मन में उत्साह की ऊंची ऊंची तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। देखिए किंतु अगली पंक्ति में उन्होंने कहा किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय, मतलब मनुष्य जो है का जीवन कितना विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, है ना। दिया है लेख नहीं, दिया है लिया है देख नहीं संदेह, यह सब मैंने जो है अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव करके यह सब देख लिया है कि मनुष्य का जीवन कितना विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और मैं अपने निष्कर्षों के द्वारा इस बात पर पहुंचा भी हूं, मैंने ये महसूस किया है कि मनुष्य अपने जीवन में जो सफल, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित के, मनुष्य अपने जीवन में जो नई सफलताओं की कल्पना करता है ना, या दूसरे शब्दों में कहें कि मनुष्य जो है जीवन सफलता की कल्पनाओं का एक घर है। मनुष्य अनेक प्रकार की जो है कल्पनाएं करता है, सफलता के प्रति अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका जो है परिणाम निराशाजनक ही होता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है और अनिश्चित है। कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता, है ना। कहने का तात्पर्य मन जो है अपने जीवन से इतने अधिक निराश हो गए हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जो अनुभव था उस अनुभव को श्रद्धा के सम्मुख उन्होंने प्रकट किया कि ये जो मानव है, मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश होता है। मनुष्य अपने जीवन से विवश होता है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये मैंने अनुभव करके देख लिया है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने जीवन में अनेक जो सफलताओं की कामना करता है, कल्पना करता है, वास्तव में लास्ट में अंत में उसे निराशा ही प्राप्त होती है, क्योंकि मृत्यु एक अवश्यंभावी वस्तु है और अनिश्चित है। और ये भी है कि कोई मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण करना भी नहीं चाहता, उसके जीवन में अनेक कष्ट होते हैं, इसीलिए ही वह मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। देखिए